श्री महालक्ष्मी नगर के पात्र अपात्रों की सूची तो जारी हुई, पर सदस्यों को अब वरीयता सूची का करना होगा इंतजार। सहकारिता कार्यालय में सूची सार्वजनिक होने के बाद लगी देखने वाले सदस्यों की भीड़। 3,991 सदस्यों की सूची जारी की गई। वरीयता सूची के लिए गेंद फिर देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था के पाले में। सदस्य प्रवीण बाहेती और सुभाष तलधर जारी पात्र अपात्र सूची को संशय की नजर से देख रहे हैं। अयोध्यापुरी की सदस्य नीलम मंत्री को सूची जारी होने के बाद होने वाली देर से ऐतराज। मंत्री 6 माह पहले जारी अयोध्यापुरी की सूची का भी उदाहरण दे रही हैं। सहायक सहकारिता उपायुक्त जीएस परिहार ने बताया, संस्था को 2 माह में वरीयता सूची तैयार कर सहकारिता में जमा करानी होगी। वरीयता सूची अंतिम रूप से सहकारिता विभाग ही फाइनल करेगा, ताकि सूची में कोई मनमानी ना हो। सूची के फाइनल होने के बाद भी सदस्यों को आपत्ति लगाने का अधिकार होगा। नहीं सर, इसमें सूची में क्या है, इन्होंने 2 सूची रखी है जिसमें हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा। जैसे कलेक्टर साहब ने 145 पात्र लोगों की दी थी और 1908 लोग जो पात्रता योग्य दिए थे, 198 रजिस्ट्री धारक को पात्र किया था। अब ये सूची इन्होंने पूरी बना के दे दी है, तो उस सूची में देखने में हमको 6 से 7 घंटे लग रहे हैं और इन्होंने अपनी सूची को अपनी साइट पर डाला नहीं है, तो हर इंसान परेशान हो रहा है कि मेरा नाम कहाँ है। बिल्कुल संचय है सर। एक सूची आप इतनी सारी बना रहे हैं मोटी सी, जब आपको कलेक्टर साहब श्री आशीष सिंह जी ने बता दिया कि 145 रसीद धारक पात्र हैं, 1908 पात्रता योग्य हैं, 198 रजिस्ट्री धारक पात्र हैं और उसके बाद पात्रता योग्य रजिस्ट्री धारक है, बाकी अयोग्य है। आपने तो पूरी लिस्ट यहाँ लगा दी, तो आदमी कहाँ देखेगा, उसका नाम कहाँ देखे, बताएं आप। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि आपको जो कलेक्टर ऑफिस से 4 सूची मिली थी, अपात्र की 6 सूची मिली थी, अपात्र की, पात्रता योग्य की, रजिस्ट्री धारक पात्र की, रजिस्ट्री धारक पात्रता की, वो सूची आप इसको जारी करें ना, अलग अलग जारी करें। जी बिल्कुल। आपने तो एक साथ सूची जारी कर दी है, तो ये तो हम पीड़ितों के साथ अन्याय है। सर, प्रारंभिक अवलोकन करने के पश्चात ये ज्ञात हुआ है कि संस्था की जो हमारी मूल शिकायत थी कि संस्था के बायलॉज में 2500 सदस्य हैं। अब इनके द्वारा जो सूची बनाई गई है, एक तो हम इनको धन्यवाद करते हैं कि 3 वर्ष में इनने सूची कैसे भी बना दी है। हमारी मूल शिकायत है कि भूखंड हेतु पात्र सिर्फ वही सदस्य होता है जिसका बायलॉज में नाम है। अब इनने पात्रता योग्य 1900 लोगों को कर दिया है। नियम अनुसार पात्रता योग्य कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है, पात्र या अपात्र 2 होता है। अब इनने ये क्यों बनाई है, ये सूची का विस्तृत अवलोकन करने पर मालूम होगा। उसमें 198 रजिस्ट्री वाले और 145 रसीद वालों को पात्र करा है। बहुत बड़ी आपत्ति है हमारी। सर, आप हम सूची का अवलोकन करने में मालूम पड़ेगा कि जिन सदस्यों की सदस्यता ही नहीं है, तो वो पात्रता योग्य कैसे हो सकता है। क्योंकि सन 97 से रजिस्ट्रियाँ फर्जी तरीके से हो रही थी बिना TNC के। अभी अगर ये उसको आधार मान रहे हैं, लेकिन बायलॉज में साफ लिखा है, और 2022 में भी बायलॉज संशोधित होकर आया है, उसमें साफ लिखा है कि संस्था सिर्फ उन्हीं लोगों को भूखंड आवंटित वरीयता में ला सकती है जिनका नाम संस्था के बायलॉज की में दर्ज है। अब ये विवादित हो गया है, ये बहुत बड़ा विवादित चीज़ है। देखिए सर, यहाँ पर सूची आज ये श्री महालक्ष्मी की हुई है और हमारी 6 महीने पहले ही हो चुकी है अयोध्यापुरी की, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस सूची के हिसाब से। उसमें उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से जो पुण्यता पात्र लोग हैं उनको प्राथमिकता में प्लॉट दिए जाए, उसके बाद पात्रता योग्य, उसके बाद अपात्र योग्य, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। संस्था में जाते हैं तो वो हमको हर बार ये कहकर बोल देते हैं अभी मैं वरीयता बनाऊँगा। तो इस बात का यही कहना है कि यदि एक सूची प्रकाशित करने में इन लोगों ने 2 साल लगाए हैं, ठीक है, बनाने में या जो भी 2 साल बनने में लगे, उसको बने हुए 6 महीने प्रकाशित हो गए हमारी अयोध्यापुरी का, लेकिन उसके बाद भी कोई इसका निराकरण नहीं। तो ये मतलब आगे वही टाइम 35 साल जैसे हमको प्लॉट लिए हो गए, है ना। हमने 35 साल पहले लिए थे प्लॉट, लिए इतना टाइम हो गया, लेकिन आज तक हमको उस प्लॉट पे ना तो कब्जा मिल रहा है, और जबकि कलेक्टर सर ने बोल दिया है कि आप ये जो पात्र लोग हैं इन लोगों को प्लॉट देने की कार्यवाही की जाए, इनको कब्जा दिया जाए, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये सब तो गलत ही हो रहा है ना। मतलब एक के बाद एक स्टेप तो करते जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं है उससे। हम लोग तो 35 साल पहले भी भटक रहे थे और आज भी भटक रहे हैं।
देखिए, इसमें क्या है, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश के पालन में कलेक्टर महोदय जिला इंदौर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग की ज्वाइंट टीम थी। दोनों विभागों के अधिकारी थे उसमें शामिल। तो हमने जो सूची प्रकाशित की है, वो सूची हमने बनाई कि कौन व्यक्ति सोसाइटी की सदस्यता के लिए पात्र है और कौन व्यक्ति सोसाइटी से प्लाट के लिए पात्र है। नेचुरली जो सदस्यता के लिए पात्र है वही प्लाट के लिए पात्र होगा। तो हमने सदस्यता और भूखंड के लिए पात्रता और अपात्रता डिसाइड की है कि ये व्यक्ति पात्र है या अपात्र है। तो उसमें हर व्यक्ति के सामने 3,991 दावे आपत्ति हमें प्राप्त हुए। सोसाइटी के रिकॉर्ड और दावे आपत्तियों के आधार पर हमने एक सूची तैयार की। उसके फिर हमने टुकड़े किए कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है और कौन पात्रता योग्य है। उसके आधार पर जो है सोसाइटी को स्पीकिंग आर्डर हमारे उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर द्वारा दिए गए हैं, उनको वरीयता लिस्ट बनानी है। उस वरीयता के आधार पर फिर जो पात्र लोग हैं उनको प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ करना है या आवंटन करना है, ये सोसाइटी का प्रोसेस है। हमारी भूमिका ये है उसमें कि जो वरीयता लिस्ट वो बनाएगी, वरीयता लिस्ट फिर सहकारिता में प्रस्तुत करेगी और सहकारिता जब उसको ओके कर देगा, धारा 72 हमारे कोऑपरेटिव एक्ट की जो धारा 72 है उसमें प्रोविज़न है, वो वरीयता लिस्ट बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बना दी वही मान्य हो जाएगी, उनको हमारे विभाग में सबमिट करानी पड़ेगी। हम विभाग इस तरह से फिर उसकी जांच कराएंगे और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधरवाएंगे। देखिए क्या है कि किसी भी सोसाइटी की कोऑपरेटिव में किसी भी सोसाइटी की कोई जांच है या कोई डायरेक्शन है, जैसे अभी हमने इसकी सूची बना के दी है और उसके पालन के लिए पत्र दे दिया है, तो धारा 61 हमारा जो पालन कराती है उसमें 2 महीने का प्रावधान है। 2 महीने के भीतर इनको हर हालत में उसकी वरीयता सूची बना के हमें देना ही है। तो वो वरीयता सूची आएगी तो अगले क्रम में हम उसकी जांच कराएंगे और जांच में अगर कोई त्रुटि है तो वो सुधरवाएंगे। फिर वो वरीयता लिस्ट हम पब्लिश करवाएंगे। उसके आधार पर ही जो है लोगों को फिर प्लाटों की प्रक्रिया जारी होगी।